अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में। तो ये 5 पिलर्स क्या हैं? 5 पिलर्स जो हैं वो इस्लाम के एक फाउंडेशन है। और क्या है वो फाउंडेशन? हम वही सीखेंगे इस वीडियो में। सोचिए, अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और अगर आपका एक फाउंडेशन ही स्ट्रांग ना हो, तो क्या वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन तक टिक पाएगी? सेम वे हमारा इस्लाम भी वही एक बिल्डिंग की तरह है और उसका फाउंडेशन है ये 5 पिलर्स, जिसको कहा जाता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस्लाम को समझना यहीं से शुरू होता है। तो एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सोफिया और इस चैनल पर हम इस्लाम को सिंपल, इजी और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप भी अपने दीन को बेसिक से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर इस्लाम को बेसिक से सीखने के लिए। सो व्हाट आर दिस 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? सबसे पहले ये जानिए कि इस्लाम 5 चीज़ों पर खड़ा है: शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। और ये सिर्फ रिचुअल्स या पिलर्स नहीं हैं, ये कंप्लीट इस्लाम का सिस्टम है। तो फिर चलिए हर एक पिलर को एक एक कर कर समझने की कोशिश करते हैं। पहला पिलर है शहादत, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। इसका मतलब ये है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि इस्लाम ही आपका रिलीजन है और अल्लाह ही आपका वो रब है जिसे आप मानते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि शहादत क्या है, तो मेरे साथ बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और शहादत का मतलब क्या है? दिल से मानना और ज़ुबान से कहना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल और नबी हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस्लाम का एक एंट्री गेट है। जब आप ये यकीन कर लेते हो कि अल्लाह ही क्रिएटर है, अल्लाह ही हिसाब रखने वाला है, अल्लाह ही जज है, तब आपका अल्लाह से एक कनेक्शन तभी बन जाता है। सेकंड पिलर है सला, विच इज़ नमाज। और नमाज क्या है? नमाज हर रोज़ 5 वक्त अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने का एक ज़रिया है। नमाज सिर्फ नमाज नहीं है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है, टाइम मैनेजमेंट सिखाती है और दिल को सुकून देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन के लिए मिराज है। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके फ़ोन को हमेशा एक चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इंसान को भी रोज़ अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए, दीन पर बने रहने के लिए नमाज ज़रूरी है। थर्ड पिलर है ज़कात, विच इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ योर वेल्थ। ज़कात का मतलब है अपने कमाई को हलाल तरीके से पाक करना। इस्लाम कहता है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसमें गरीबों का हक है। ज़कात किस तरह से इंसान को हेल्प करती है? ज़कात लालच कम करती है, सोसाइटी में एक बैलेंस लाती है और आपके वेल्थ में और ज़्यादा बरकत देती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, ज़कात देने से वेल्थ कम नहीं होती, बस आपका दिल बड़ा होते जाता है। नेक्स्ट पिलर है पिलर नंबर 4, दैट इज़ सौम, यानी कि रोज़ा। तो हम रोज़ा तो हर साल रखते हैं, हर हर रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं। लेकिन क्या रोज़े का मतलब सिर्फ भूखा रहना है? नहीं, रोज़े का मतलब सिर्फ खाने से परहेज़ करना नहीं है। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाता है और अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशों को रोकना भी सिखाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि रोज़ा इसलिए भी रखो ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। तो रोज़ा सिर्फ भूख कंट्रोल करना नहीं है, ये बहुत सारी अच्छी आदतें इंसान को सिखाता है। और अगर आपने देखा होगा, हर एक रोज़ा, हर एक वक्त इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। नेक्स्ट पिलर है पिलर नंबर 5, विच इज़ हज। तो हज क्या है? हज वो है जिस वक्त हम अल्लाह के घर जाते हैं, ढेर सारी दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं, तवाफ़ करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, जो भी अपने दिल में है अल्लाह के पास जाके, अल्लाह के घर जाके अल्लाह के सामने वो चीज़ें मांगते हैं। लेकिन हज सिर्फ अल्लाह के घर जाना नहीं है। आपने देखा होगा, जो भी हज करता है, जो भी हज करता है, जो भी हज जाता है, वो हर एक इंसान से वहाँ मिलता है, जैसे कि हर एक कंट्री से हो, हर एक स्टेटस से, डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रंग, गोरा, काला, जो भी है। हज हमें क्या सिखाता है कि सब बराबर हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन हज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप हज करने जाएं और आप वहाँ पे अपने गुनाहों की मगफिरत करें, दुआ अल्लाह से दुआ करें और फिर वापस आएं और फिर वही अपनी डेली लाइफस्टाइल, जो भी आपने गुनाह किए थे या फिर वही चीज़ें कंटिन्यू करें। हज वो नहीं है। हज है कि जब आप हज जाएं, हज करें,
जब आप वापस आएँ, आप एक कंप्लीट एक नया इंसान बनकर आएँ। आप अपना ईगो, अपने गुनाह, अपनी सारी बुरी आदतें वहीं छोड़कर आ जाते हैं और हज करने के बाद इंसान एक नई ज़िंदगी की तरह वापस आ जाता है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्यों इम्पोर्टेंट है? ये 5 पिलर्स ईमान को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ज़िंदगी को डिसिप्लिन सिखाती हैं, सोसाइटी को बैलेंस्ड बनाती हैं और आखिरत को बेहतर बनाती हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर वीक हो तो बिल्डिंग यानी कि आपका ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं होता, काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है और आपका ईमान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। याद रखिए, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, इस्लाम परफेक्शन नहीं मांगता, वो सिर्फ एफर्ट मांगता है। आपके छोटे-छोटे स्टेप्स भी अल्लाह को पसंद हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो। सो ये थी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और मैंने इनको काफ़ी बेसिक तरीके से, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको वो समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल भी मिला होगा। अगर आप चाहते हैं अपने दीन को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना और इस्लाम को समझकर उसे फॉलो करना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने किड्स, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसी तरह डेली आपके लिए नए-नए टॉपिक्स पर इस्लाम की वीडियोस बनाते जाऊँगी। इस्लाम को बेसिक से हम साथ में सीखते जाएँगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन 5 पिलर्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो और हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।